तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8 के ए का पार्ट 5। पार्ट 5 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। कैसे क्या करना है पहले मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद जो बोला रहा करिए उसे लिख लिया करिए। लिखने के बाद क्या करना है अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ता हूँ। इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। पहले में दिया गया साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करिए क्या, पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर दिया है, बी सी बराबर भी मैं लिख देता हूँ, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी क्या है, आपका समकोण है। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्या, त्रिभुज। यहाँ पे आप बनाइए क्या दोस्तों, एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे त्रिभुज में बना लेता हूँ। और क्या करोगे आप, इसमें बी को क्या करना है, समकोण करना है। यानी आपको ए लिख देना है यहाँ पे आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, समकोण हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। मान क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यानी ए बी आधार आपका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर। आपको कर्ण नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए आप क्या करिए दोस्तों, कर्ण निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ से मैं निकालता हूँ आपका कर्ण। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। कर्ण आपको पता नहीं है तो कर्ण को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, लंब कितना दिया है यहाँ पे देखिए 7, तो लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या, आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है 24, तो 24 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49 प्लस, अब 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर करोगे, 24 का 24 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 576। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 5 1 कितना हो जाएगा 625। कितना आ गया, के स्क्वायर का मान 625, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आ गया। हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका मान, कर्ण का। तो क्या करोगे, इस पे से स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा 625 पे कर्ण ही लग जाएगा। ठीक है, और 625 क्या होता है दोस्तों, 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 हमें कितना होता है 625। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आप कितना 25। अब AC का भी मान आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलिए AC का मान जब आपको मिल गया तब क्या करोगे, और ये कितना सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है चलिए उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या पूछा है देख लेते हैं। पहला इसमें पूछा है आपसे साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए साइन ए कामा कास ए, इन्हीं दोनों का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए साइन ए बराबर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो यहाँ से निकाले साइन ए बराबर, साइन ए बराबर होगा क्या, ध्यान दीजिए साइन बराबर क्या होता है, यहाँ फार्मूला मैंने बताया आपको क्या होता है, फार्मूला लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये आपका पहला जो होता है साइन, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब है, ये कर्ण है और ये आपका आधार है, क्योंकि यहाँ पे कोण थीटा बनेगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है BC, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC, और कर्ण आपका क्या होगा AC, तो लिख दीजिए यहाँ पे AC। ठीक है, BC का मान कितना है 7। ठीक है, और फिर क्या AC का मान कितना निकला अभी 25। ठीक है, तो यहाँ 7/25 आपका आ जाएगा साइन ए का मान। ठीक है, अब दूसरा किसका पूछा है, कॉस ए का। तो चलिए कॉस ए भी निकाल लेते हैं।
ठीक है। कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए बी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, ए सी, ठीक है। अब क्या करोगे, ए बी का मान कितना है 24, तो यहाँ पर लिख दोगे कितना 24। और ए सी का मान कितना है 25, तो यहाँ पर लिख दोगे 25, ठीक है। 24/25 ये किसका मान निकल गया, कॉस ए का। अब इसका दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पहला हल हो गया। अब इन्हीं यही दोनों आपके आंसर होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में आपसे पूछा है साइन सी और कास सी, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन सी कामा कॉस सी। कोण क्या हो जा रहा है आपका, चेंज हो जा रहा है। देख ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण आपका ए था, लेकिन यहाँ पे कोण अब क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। तो जब कोण सी यानी थीटा अब ये हो जाएगा, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण वही रहेगा, ठीक, बदलेगा सिर्फ आपका लंब, और कोण बदलने पर आपका लंब और आधार बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सी कोण को लेकर चलोगे तो लंब उसके सामने हो जाएगा और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेता हूं यहां से मैं क्या, साइन सी। पहले निकालता हूं साइन सी। तो साइन सी निकालोगे तो साइन बराबर, ये देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका हो जा रहा है आपका ए बी, तो यहां लिख दीजिए ए बी अपान। अब कर्ण क्या है आपका, ध्यान दीजिए ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी का मान है 24 और बटे ए सी का मान है 25, तो 24/25 ये निकल जाएगा साइन सी का मान। अगला आपको निकालना है किसका, कॉस सी का मान। तो चलिए यहां से मैं निकाल लेता हूं कॉस सी का मान। तो कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है BC, तो यहां लिख दीजिए BC अपान क्या AC, कर्ण क्या है AC, तो लिख दीजिए AC। BC का मान हो जाएगा 7 और AC का मान हो जाएगा कितना 25, तो 7/25 ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों को आप कर दीजिए आंसर और ये आप दो का आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है। इसमें बोला है आपसे यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, जिसका मान ज्ञात करना है उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। दिया क्या है, दिया है 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना 8 दिया है, ठीक है। तो आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन ए इसका मान ज्ञात करना है और किसका, सेक ए। इन दोनों का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो करिए क्या, चलिए यहाँ पे कॉट के रूप में क्वेश्चन आपका दे रहा है, पूछ रहा है किसका, साइन और सेक का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, मैं कॉट के सहारे एक त्रिभुज बनाऊंगा, वहां से निकाल लूंगा क्या, जो मान यहाँ पे दिया है 3 मान हमें पता होना चाहिए, कर्ण लंब आधार। तो पहले देखते हैं कॉट से निकाल लेते हैं, कॉट से क्या मिल रहा है हमें। तो देखिए कॉट बराबर कॉट ए 15 को पंचांतर करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 8 बटे कितना आ गया 15 आ गया कॉट बराबर। और आपको फार्मूला पता है लाल बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। कैसे इसका यूज करना है देखिए बताते हैं। पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, चलिए यहाँ पे मैंने एक बना लिया क्या, त्रिभुज। अब यहाँ पे ए है, कोण क्या है ए, तो ए को यहाँ पे बना दीजिए, उसके बाद BC को आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, ए को मानिए थीटा क्योंकि कोण यहाँ पे है ए। अब इसके सामने हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण और नीचे हो जाएगा आपका क्या, आधार। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए। लाल बट्टे कक्का ये कॉट है, तो कॉट बराबर देखिए साइन कॉस टैन कॉट, कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो आधार ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार का मान हो जाएगा आपका 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ अब कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। फार्मूला मैंने बताया आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण को आप वैसे रहने दीजिए। लंब कितना आपका 15, तो 15 को कर देना होगा 15 का स्क्वायर आपको, प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का कर दीजिए यहाँ पे क्या, स्क्वायर। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 15 का वर्ग करिए तो 15 हमें कितना हो जाएगा 225, ठीक है। और प्लस ये सब वर्ग आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और 8 का वर्ग करेंगे 8 हाई कितना होगा 64।
अब 225 और 64 को क्या करिए आप जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देता हूँ, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 2 कितना हो जाएगा 8 और शुरू में कितना है 2, तो 289 आया किसका मान, कर्ण स्क्वायर का। हमें चाहिए किसका मान, कर्ण का। तो जब कर्ण को निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा इस पर करणी, करणी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल होता है आपका 17, ठीक है। 17 17 में कितना होता है 289। क्लियर हो गया। तो ये कर्ण का मान जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 17। समझ में आ गया। चलिए अब आपको तीनों मान मालूम हो गए। क्या, लंब, आधार, कर्ण, तीनों मान जब मालूम हो गया तो क्या करिए, पूछा है साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो चलिए साइन ए और सेक ए का मान मैं यहां से निकाल लेता हूं। तो क्या करोगे दोस्तों, साइन ए बराबर, पहले क्या निकालोगे आप, साइन का मान निकालोगे, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहां लिखिए लंब, लंब आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लंब है आपका, लंब हो जाएगा आपका BC, तो लिख दीजिए यहां पे BC। उसके बाद क्या होगा, कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे AC, तो लिख दीजिए AC, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए बराबर BC अपान AC। अब देखिए BC का मान कितना है यहाँ पे 15, तो लिख दीजिए 15 अपान AC का मान कितना हो जाएगा 17, तो 15/17 ये आपका निकल गया किसका, साइन ए का मान। अगला आपको निकालना है सेक ए का मान। तो यहाँ लिखिए दोस्तों सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या लिखोगे, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, लाल बटे कक्का से, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या आपका AC लिखिए, आधार क्या हो जाएगा AB, तो AC का मान कितना है 17 लिख दीजिए, AB का मान कितना हो जाएगा 8, तो 17/8 ये निकल जाएगा सेक ए का मान। यही आपसे दो मान पूछा गया था, इन्हीं दोनों को आपको क्या कर देना होगा, आंसर कर देना होगा, ठीक है। ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया कैसे क्या करना था। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है आपसे, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए जो दिया है पहले लिख लीजिए, ठीक है। चले मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो tan बराबर दिया है कितना, 1, tan A बराबर कितना दिया है, 1 दिया, ठीक है। tan A बराबर 1 दिया, इसके बटे में मैं 1 मान सकता हूं अपने से, हर में 1 अपने से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर में 1 नहीं लिखा जाता। तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे tan A बराबर 1 दिया है, मैं बटे में 1 मान ले रहा हूँ, ठीक। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना, 1। ये सत्यापित करना है, कैसे होगा चले ध्यान दिए, अभी जो दिया उसको लिख लेते हैं, आगे जो सत्यापित करना है उस पर बाद में बात करते हैं। तो tan बराबर दिया आपका फार्मूला, पहले त्रिभुज बनाइए यहाँ से, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। त्रिभुज बन जाएगा तो कोण A है, A लिखिए यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। और फार्मूला होता है आपका लाल बट्टे, यहाँ लिखिए नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ लाल बट्टे कक्का, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, tan बराबर क्या होता है, ये क्या होगा साइन कॉस tan, tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो ये आपका लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो लंब बटे आधार यानी ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, लेकिन कर्ण आपको यहाँ पे पता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ दोस्तों, कर्ण निकाल लेता हूँ। तो चलते हैं निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण नहीं पता है तो क्या करेंगे, लंब का मान रख दीजिए, आधार का, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का भी मान है 1 है तो 1 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 1 कितना आ जाएगा 2। कर्ण स्क्वायर का मान जो निकला वो कितना निकला है 2, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, कर्ण का। तो स्क्वायर हट जाएगा तो कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा 2, कर्णी लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कर्ण का मान जो निकला कर्णी के अंदर 2, तो ये कर्णी के अंदर इसका जो आएगा मान वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए तीनों मान आपको मालूम हो गया, अब आपसे कुछ सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है,
2 साइन ए इंटू कास ए, तो साइन का भी मान पता होना चाहिए और कास का भी मान पता होना चाहिए, तभी तो सिद्ध कर पाओगे। तो पहले यहां से आप निकाल लो क्या, साइन ए और कास ए। तो चलिए यहां पर निकालता हूं क्या, साइन ए। तो साइन ए निकालोगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा BC, कर्ण होगा AC, तो लिख दो यहाँ पे BC अपान AC। तो BC का मान 1 और AC का मान करणी के अंदर 2। ठीक है दोस्तों, BC का मान 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का मान करणी के अंदर 2 निकल जाएगा, 1 बटे करणी के अंदर 2 निकल गया। ये निकला साइन ए का मान। अब आप निकाल लीजिए किसका, कॉस ए का मान। चलिए लिखता हूँ यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस बराबर लिखोगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों, AB, और जो कर्ण होगा वो होगा आपका AC। तो AB का मान क्या निकला है दोस्तों, 1, और AC का मान निकला है करणी के अंदर 2। ठीक है, चलिए अब इसी को हल करना है। ये मान तो निकल गया, हल जो करना है आगे दिया है। क्या करना है दोस्तों, हल में आपको ये करना है, प्रूव करना है आपको कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना, 1। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको हल करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, 2 है, 2 को ऐसे ही लिख दीजिए इंटू साइन ए। तो साइन ए का मान निकाले हो क्या आप, 1 बटे करणी के अंदर 2। ठीक है, इंटू कॉस ए। तो कॉस ए का मान निकालो आप 1 बटे करणी के अंदर 2। ठीक है, और हमें लाना क्या बराबर में, 1 लाना है। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, 2 को आप ऐसे लिखे रहिए, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे का 1 1 का 1, और करणी के अंदर 2 से करणी के अंदर 2 का गुणा होगा तो करणी हट जाएगा, क्योंकि अंक समान है तो करणी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, और 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। और यही आपको देखिए राइट हैंड साइड में 1 लाना था, 1 आपका आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया, राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष से आपका दायां पक्ष आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, देखिए इसको मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे करणी के अंदर 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पहले को मैं यहां से उठाता हूं, पहले का क्या, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दिया क्या है, tan A बराबर, तो यहां पे मैं लिखता हूं tan A बराबर क्या दिया दोस्तों, 1 बटे करणी के अंदर 3। चलिए मैंने यहां पे लिख लिया है। अब आपको पता है ये एक मान दे के आपको यहां से 2 क्वेश्चन दिया गया और उन सभी का मान आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस सी, ठीक है, और कॉस ए साइन सी, इन सभी का मान आपसे पूछ रहा है। तो पहले इनका आपको मान निकालना पड़ेगा। यहां से आप मान निकाल लोगे, उसके बाद दोनों क्वेश्चनों में रख दोगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्या, पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं यहां से। चलिए त्रिभुज यहां पे बन गया आपका, ये ए कोण हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। कोण के साथ थीटा मानोगे तो लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, और फार्मूला आपका होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो tan है, tan पे आइए, साइन कॉस tan, tan क्या होगा, लंब बट्टे आधार, तो ऊपर हो जाएगा लंब, नीचे क्या हो जाएगा आधार। क्लियर, तो लंब का जो मान है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए लंब निकला है 1, ऊपर लंब है, लंब का मान निकला 1, आधार, आधार का मान निकला कितना, करणी के अंदर 3। ठीक है, तो 1 बटा करणी के अंदर 3 निकल गया। कर्ण आपको नहीं पता है, तो चलिए कर्ण को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए कर्ण नहीं पता तो लंब का मान रखिए, लंब का मान है 1, तो 1 का कर दीजिए आप स्क्वायर, प्लस आधार का मान है करणी के अंदर 3, तो करणी के अंदर 3 का कर दीजिए आप क्या, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस करणी के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। 3 एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर निकला है 4, कर्ण बराबर निकालोगे तो इस पर स्क्वायर हट जाएगा तो करणी लग जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कर्ण का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अब कितना 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब सभी मान निकल गए हैं, तो कुछ मान आपसे इसमें पूछे गए हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो चलिए पहले इन सभी का मान निकाल लेते, तो उसके बाद मान को रखकर दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ किसका मान दोस्तों, साइन ए। ठीक है, चलिए निकालते हैं साइन ए।
तो साइन ए का मान आप निकालोगे तो साइन बराबर क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण, तो लंब आपका है बी सी, तो यहां लिख दीजिए बी सी और कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो बी सी का मान हो जाएगा आपका 1 और क्या ए सी का मान हो जाएगा आपका 2, तो 1/2 निकल जाएगा किसका मान, साइन ए का मान, साइन ए का मान निकल गया कितना 1/2। चले अब यहां से मैं निकाल लेता हूं दूसरा क्या कॉस सी, तो चले कॉस या कॉस सी है ना, तो चलिए मैं कॉस सी निकाल लेता हूँ। कॉस ए भी है तो कॉस पहले ए निकाल लेते हैं उसके बाद सी को निकालते हैं। चलिए कॉस ए, तो कॉस ए निकालेंगे तो कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है ए बी, तो लिखिए यहाँ पे ए बी बटे क्या ए सी, ठीक है। तो ए बी का मान है कर्णी के अंदर 3 और ए सी का मान है 2, तो यहाँ से निकल गया क्या कॉस ए का भी मान। चले अब निकालते हैं साइन सी का मान, आगे क्या निकालना है अब साइन सी, तो साइन सी निकाल लो। अब सी कोण चेंज हो जा रहा है, कोण क्या हो जा रहा है सी, तो सी के सामने थीटा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब, जो आधार था लंब हो गया और जो लंब था वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए साइन सी बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका हो गया अब ए बी, तो यहां लिख दीजिए ए बी और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी का मान कितना है कर्णी के अंदर 3, तो कर्णी के अंदर 3 लिखिए बटे ए सी का मान कितना हो जाएगा 2। चलिए ये निकल गया किसका साइन सी। अब आप निकाल लीजिए किसका कॉस सी, तो कॉस सी भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो कॉस सी जब निकालोगे तो कॉस बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका चेंज हो गया, आधार क्या हो गया बी सी, तो लिख दीजिए यहाँ पे बी सी और बटे क्या कर्ण, कर्ण आपका हो गया ए सी, तो बी सी का मान है कितना 1 और ए सी का मान है कितना 2, तो 1/2 निकल जाए कॉस सी का मान। चलिए यहाँ पे मैंने सभी मान निकाल दिया है। अब आपसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पूछा गया है, तो चलिए उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी, लिखता हूँ यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपका क्वेश्चन है। चले अब सभी का जो मान आप निकालो इसी में रख दीजिए, ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए का मान आप निकाले कितना हो 1/2, ठीक है, कितना निकाले हो दोस्तों 1/2 निकाले हो, तो चलिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का जो निकाले हो यहाँ भी आप निकाले हो 1/2, तो यहाँ भी आप 1/2 रख दोगे, ठीक है, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का जो मान निकालो कर्णी के अंदर 3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का मान निकला है कितना कर्णी के अंदर 3/2। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। अब क्या करना है इसका गुणा कर दीजिए, चलिए गुणा कर लेते हैं। ऊपर गुणा होगा 1 का 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस कर्णी के अंदर 3 से कर्णी के अंदर 3 गुणा होगा तो कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों 3, तो 3 लिख दीजिए और नीचे 2 दूनी 4। आपको पता है कि हर समान है, जब हर समान रहता है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे नीचे 4 है 4 ही लिखा जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1, तो यही आपका पहले का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला निकालना था 35 के पहले का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया है, चलिए दूसरे पर भी फोकस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपसे, मैं यहाँ पे पूछा है लिख देता हूँ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा गया है क्या कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए इसमें भी मैं मान को रखता हूँ, चलिए देखते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए का जो मान निकला है कर्णी के अंदर 3/2, तो यहाँ लिख दीजिए कर्णी के अंदर 3/2 गुणते इंटू है कॉस सी, तो कॉस सी का मान निकला है 1/2, फिर माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान निकला है 1/2 इंटू साइन सी का मान निकला है कर्णी के अंदर 3/2, ये आपका मान निकला है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा ध्यान दीजिए, कर्णी के अंदर 3 का 1 में गुणा करोगे तो कर्णी के अंदर 3 ही आएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 का कर्णी के अंदर 3 में गुणा करोगे तो कर्णी के अंदर 3 ही आएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो कर्णी के अंदर 3/4 माइनस कर्णी के अंदर 3/4 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो आ जाएगा कितना 0, तो दूसरे का आंसर कितना आ गया दोस्तों 0, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। इसी को आंसर कर दीजिए,
समझ में आया दोस्तों कैसे करना था? तो दोस्तों चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो तब आपको क्या करना है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको ये इतना प्रूव्ड करना है जब कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ हल, और आपको दिखाना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी, यानी प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, मान लो इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मानते हैं। मान लीजिए क्या है आपका कोण, कौन कौन सा है, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण न्यून कोण बोल दिया है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज क्या, ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी कितने अंश का होगा, 90 अंश का, और दो कोण आपके जो हैं वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब से कोण ए जो होगा वह छोटा होगा 90 अंश का, ठीक, 90 अंश से, ठीक है, और जो कोण बी होगा वह भी छोटा होगा, यानी लेस देन होगा 90 अंश से, ठीक है दोस्तों, दोनों छोटे होंगे 90 अंश से, यही ना, क्योंकि न्यून कोण है, और न्यून कोण जो क्या किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है वो आपका न्यून कोण होता है। तो 90 अंश यानी सी देखिएगा 90 अंश का होगा, तो ए और बी क्या होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे। तो यहां से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, चलिए मैं बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज बना लीजिए, इसको मान लीजिए क्या ए, इसको मान लीजिए सी, क्योंकि ये 90 अंश पे यहीं पे समकोण है, ठीक है, और इसको मान लीजिए क्या, बी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना? अब आप क्या करोगे, चले बताता हूँ, लाल बट्टे कक्का से इसको हल करेंगे, और इसमें आपको दिया क्या है, जो एक कॉस है, कॉस बी क्या है, आपस में बराबर है। कोण में यहाँ पे क्या दिया रहा है, कॉस ए कॉस बी आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, कॉस ए जो है और कॉस बी जो है ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें कोण क्या है, ए, तो ए को लेके चलिए, तो ए को लेके चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जब ए कोण के लेके चलोगे, ए कोण लेके चलोगे तो कोण के सामने हमेशा लंब, और लंब के सामने कर्ण, कर्ण के नीचे आधार, ठीक है। तो कास बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का से देख लीजिए, लाल बटे कक्का से आप देखेंगे तो कास साइन कास, कास बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका बन रहा है ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी, और कर्ण क्या होगा, ए बी, तो लिख दीजिए यहाँ पे ए बी बराबर। समझ में आ रहा ना? अब ध्यान दीजिए कॉस बी, कोण चेंज हो गया, अभी कोण बी हो गया, तो बी जब कोण होगा तो कोण के सामने क्या होता है, लंब, और लंब यहाँ क्या हो जाएगा, तब आधार चेंज हो गया। समझ आएगा ना दोस्तों? अब क्या करोगे, कॉस बी, जब कॉस बी निकालोगे तो इसका भी होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या हो गया, बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए बी सी, और बटे कर्ण क्या होगा, ए बी। इतना समझ में आया कैसे क्या किया गया? चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए नीचे बी से बी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्योंकि आधार में मिल रहा है बराबर के दोनों तरफ, तो कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ए सी बराबर बी सी। अब देखिए त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई, जो ए सी आया है और ये बी सी आया है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको बताया गया है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु हो जाता है, तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो दो कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, तीसरा भिन्न होगा। तो तब मैं कह सकता हूं जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि कोण ए बराबर क्या, कोण बी, कोण जो ए होगा वह कोण बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, प्रूव्ड, बोला था सिद्ध कीजिए, दिखाइए, तो मैंने यहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी ला दिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया कैसे करना था? चलिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, पहले मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है। इसमें आपसे बोला है त्रिभुज
पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोण पी के मान ज्ञात करने, कैसे ज्ञात होगा, बने रहिए मेरे साथ। क्या करना है दोस्तों, पहले जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, दिया क्या गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया है वह दिया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहाँ से जो भी दिया गया मान उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दिया क्या है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पहले आप एक बना लीजिए त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज मैं यहाँ से बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, P होगा यहाँ पे आपका Q होगा, यहाँ पे क्या होगा, R होगा। क्लियर हो गया। अब P और Q बराबर आपका दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको QR और PR नहीं पता है, तो उसको तो निकालना ना पड़ेगा। निकालने के बाद तभी तो मैं कोण को निकाल पाऊंगा ना, तो चलिए उसको निकालता हूँ। आपको पता है कि फार्मूला मैंने आपको क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये आपका लंब होगा, ये कोण मान लीजिए थीटा है और थीटा के सामने लंब, ये कर्ण और ये क्या होगा, आधार। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका है क्या, पी आर, तो लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, लंब स्क्वायर, लंब क्या होगा, क्यू आर, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्या, आधार स्क्वायर, तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना कैसे क्या करना है। अब क्या करोगे, पी आर का स्क्वायर, पता नहीं है पी आर, तो पी आर को ऐसे रहने देना है। ठीक है, बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर भी नहीं पता है तो क्यू आर को भी आप वैसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस पी क्यू पता है, पी क्यू का मान कितना है, 5, तो 5 का क्या कर देना होगा आपको, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्यू आर को पंचांतर कर दो आप, तो पी आर स्क्वायर बराबर माइनस आएगा, इधर पंचांतर करेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू आर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से निकल गया, ध्यान दीजिए, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना निकला, 25। अब आपको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। आपको पता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनता है तो फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में क्या, ए प्लस बी, यही ना होता है। चलिए लिख लेते हैं, तो इसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में। तो पी आर प्लस क्या लिखोगे, क्यू आर, अगले कोष्टक में क्या लिखोगे, पी आर और माइनस क्यू आर। आपको फार्मूला मैंने बताया कि एक कोष्टक में प्लस में, एक कोष्टक में माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 25 है तो 25 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया, 25, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, 25, क्योंकि प्रश्न में दिया है। और अगले कोष्टक में क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 25, तो 25 लिख दीजिए। अब देखिए 25 इस तरफ भी है, 25 इस तरफ, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 का जब पंचांतर करोगे तो बटे में आएगा, 25 से 25 कट ही जाएगा, तो एक लाइन बड़ा करने से अच्छा है कहीं डायरेक्ट आप काट दो। ठीक है, तो बचेगा क्या अब यहाँ पे, पी आर माइनस क्यू आर, और बराबर में जब कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक, ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान दीजिए। ठीक है, और ये जो दिया था आपका उसको समीकरण क्या मान देना है, सेकंड मान देना है। समीकरण सेकंड मान दीजिए उसको, पी आर प्लस क्यू आर, अब उसको मान दीजिए समीकरण सेकंड। अब इन्हीं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या करूंगा, मान को निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इन समीकरणों को लेकर मैं हल कर लेता हूं। तो समीकरण फर्स्ट भी मिल गया, समीकरण सेकंड भी मिल गया। ठीक है, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण आपका फर्स्ट है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ठीक है, और समीकरण सेकंड है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो आप। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखोगे तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। तो पी आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2PR। क्लियर, और बराबर 25 से कितना हो जाएगा, 26, 2 से 26 कट भी जाएगा
तो पी आर बराबर आपका निकल आएगा यहाँ पे 13 दूना 26, यानी पी आर का जो मान निकलेगा वह निकलेगा कितना 13। तो पी आर चित्र पे आते हैं, देखिए पी आर, तो पी आर का मान कितना निकल गया आपका 13 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो पी आर का मान 13 निकला है, इसका मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। तो जब समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखोगे पी आर का, समीकरण फर्स्ट क्या है माइनस क्यू आर बराबर 1, तो पी आर का मान 13 रखो, माइनस क्यू आर बराबर कितना 1, 13 को पंचांतर करो तो माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा 13, तो माइनस क्यू आर बराबर घटाओगे बचेगा -12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्यू आर बराबर आ जाए कितना 12। तो यहाँ क्यू आर का भी मान निकल गया कितना 12। चलिए सभी का मान आपका निकल गया। अब आपसे पूछा था साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान पूछा था। चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान। तो लिखिए यहाँ पे साइन पी, तो साइन पी बराबर लाल बट्टे कक्का से देखोगे फार्मूला आपका क्या होता है लाल बट्टे कक्का, तो लंब बटे क्या होगा कर्ण। अब चित्र पे आते हैं, लंब क्या है, लंब आपका है क्या क्यू आर, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यू आर और कर्ण क्या होगा पी आर, तो क्यू आर बटे लिखोगे आप पी आर, तो यहाँ लिख दीजिए क्यू आर बटे क्या पी आर। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए क्यू आर, तो क्यू आर का मैंने मान निकाला, आपने फिगर बनाया होगा तो लिखा भी होगा, तो क्यू आर का मान मैंने निकाला 12 और पी आर का मैंने निकाला है 13, तो ये साइन पी का मान निकल गया। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए कॉस पी का। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, तो आधार आपका हो जाएगा पी क्यू, चित्र पे ध्यान दीजिए, और कर्ण क्या है पी आर, तो यहाँ लिख दीजिए पी आर। तो पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, दिया है 13 निकाला हूँ 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना है टैन पी का मान। चलिए यहाँ पर निकाल दीजिए टैन पी, तो टैन पी का निकालोगे, टैन पी बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है दोस्तों क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 12 और पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बटे 5, तो यही आपके तीनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इन्हीं तीनों को आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपसे पूछा गया था, तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चले यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। अब जो आपसे पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। पूछा क्या क्या गया है, ध्यान दीजिए। पूछा गया कॉट थीटा बराबर, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। अब जो दो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं बाद में हल कराता हूं। पहले क्या करें, कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा से आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद वहां से लंब कर्ण आधार निकाल लीजिए, उसके बाद साइन कॉस और टैन का मान, कॉट जो भी है यहाँ पे मान निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद मान को रख देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप क्या सी। ठीक है, यहाँ पे कोण ए को थीटा कर लेते, थीटा के सामने लंब, ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, लाल बटे कक्का पे अगर फोकस मैं करूं, लाल बटे कक्का से सूत्र से, तो लाल ये क्या है कॉट है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब, तो आधार ये हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब, तो आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान कितना हो जाएगा 8। अब कर्ण आपको पता नहीं है, तो चलिए पहले मैं निकालता हूँ, क्या हूँ यहाँ से कर्ण निकालता हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण निकालना है, तो लंब का मान कितना है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 8 × 64 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। क्लियर हो गया, और इसको जोड़ दीजिए आप, तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकलेगा और 9 4 13 हासिल 1, 6 4 10 1 11 निकल गया कितना 113। लेकिन कर्ण स्क्वायर का मान 113 निकला है ना, हमें चाहिए किसका कर्ण का मान, तो इसमें स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा किस पे कर्णी, तो कर्ण का मान निकल गया 113। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए ये जो AC का मान निकला है रूट में कितना निकल गया 113। समझ में आ गया। अब क्या करता हूं, यहां से साइन थीटा और कास थीटा मैं निकाल लेता हूं।
ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लोगे तो आगे आपसे पूछा गया किसका मान, कॉट थीटा का। तो चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लीजिए और क्वेश्चन इसी के रूप में दिया गया है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा क्या, बी सी। लंब क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो लिख दीजिए बी सी। जो बी सी का मान है वो कितना है, 8 है, और ए सी का मान कितना है, कर्णी के अंदर 113। ठीक है, निकल गया किसका मान, साइन थीटा। इसी प्रकार से आप निकाल लो किसका मान अब, कॉस थीटा का। चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ अब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार जो होगा आपका ए बी होगा, तो लिख दीजिए ए बी, और कर्ण क्या होगा दोस्तों, ए सी। तो ए बी का मान कितना है 7, और ए सी का मान है रूट में 113। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से हल करता हूँ। पहले में क्या हल करने के लिए बोला है, देखिए पहले में आपसे बोला है यहाँ पे कि 1 प्लस साइन थीटा, लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, लिखते चलिए 1 प्लस कॉस थीटा, और वहाँ पे फिर क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपसे दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया, यही आपको हल करना। ठीक है, अब आप करोगे क्या, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी। देखिए इसमें ए कोष्टक में प्लस में दिया है, कोष्टक माइनस में दिया है। आपको पता है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में क्या ए प्लस बी। तो जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में रहता है तो कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक में ए प्लस बी में लिखते हैं। लेकिन जब एक कोष्टक में प्लस में माइनस पहले से दिया रहे तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे। स्क्वायर में लिखने का मतलब मैं एक का स्क्वायर लिखूंगा तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, जाने दीजिए। फिर मैंने साइन का स्क्वायर करूंगा तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, और इसका सेम प्रोसेस है, प्लस माइनस में है तो इसको लिखूंगा एक माइनस कॉस का करूंगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे आया, समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में ए माइनस भी है, कोष्टक में प्लस भी है। तो एक में प्लस एक में माइनस था, तो क्या किए थे आप, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में लिख दिए। तो मैं भी इसको प्लस माइनस में दोनों है, अंक समान है, तो इसको भी मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर में लिखूंगा। तो ए स्क्वायर में लिखूंगा तो एक का स्क्वायर करूंगा तो एक ही आएगा, डायरेक्टली मैं एक लिख दिया हूँ, और साइन स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक का स्क्वायर करूंगा एक आएगा, फिर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब मान को रखो। ठीक है, कैसे रखोगे, ध्यान दो। आगे एक है, एक को आप ऐसे रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान निकला है 8 बटे कर्णी के अंदर 3। तो यहाँ आप लिखोगे आप 8 बटे कर्णी के अंदर 113। ठीक है, 113, सॉरी मैं 3 बोल दिया, यहाँ पे 113 है, और कर्णी के अंदर 113। अब इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में यही प्रोसेस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का कितना है 7 बटे कर्णी के अंदर 113। इसका भी क्या कर दोगे आप, अब स्क्वायर कर दोगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आप करिए क्या, यहां से एक को ऐसे रहने दीजिए, माइनस 8 का वर्ग करेंगे, 8 है कितना हो जाएगा 64, और कर्णी के अंदर 113 का वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए वर्ग में कर्णी हट जाता है तो बचेगा सिर्फ कितना 113। अब पूरे बटे वही प्रोसेस, 1 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। तो लिख दीजिए यहाँ पे 49, और कर्णी के अंदर 113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग में कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 113। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 का 113, तो यहाँ लिख दीजिए 113, और माइनस कितना है 64 कर दीजिए, और बटे में बचेगा 113, तो 113 लिख दीजिए। फिर पूरे का बटा 113 का 113 ही होगा, फिर माइनस कितना 49 है तो 49 लिख दीजिए, और पूरे का बटा कितना बचेगा 113 है तो 113 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे कर रहा हूँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, बटे का यहाँ पे पहले घटा लीजिए, तब बता दो, नहीं समझ भी नहीं आएगा। 113 में से आप 64 घटाइए, तो घटाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे बचा कितना 10 में से 6 गया 4। ठीक है 49, और यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो लगभग वही आ जाएगा 64। ठीक है 64 आ जाएगा, और 113 से 113 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे का बटा हमेशा बटे से कैंसिल हो जाता है। क्लियर हो गया, तो 49 बटा 13 आ गया, ये पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। अभी आपको क्या करना है, दूसरे का आंसर निकालना है। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा।
काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो ये भी ध्यान दो क्वेश्चन में काट का मान दिया है, काट थीटा का मान कितना दिया 7/8। तो काट थीटा का मान यहाँ पर रखोगे आप 7/8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दोगे। चलिए 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और 8 का वर्ग करोगे 8 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये दूसरे का भी आंसर कितना आ जाएगा 49/64, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप क्या कर दीजिए आंसर कर दीजिए। समझ में आ गया दोस्तों। इसमें क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन में पहले का भी आंसर आपका आ गया, दूसरे का भी आंसर आ गया, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें आपसे बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल। आपसे कुल इसमें कितने क्वेश्चन किए गए हैं 5 क्वेश्चन। तो चलिए मैं पहले को हल कराता हूँ, ठीक है। 39 क्वेश्चन का नंबर 39 का मैं पहला हल कराता हूँ। देखिए पहले में क्या बोला है, पहले मैं पढ़ता हूँ उसके बाद मैं हल कराता हूँ, ठीक है। तो जो पहले में बोला है वह बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जी नहीं, tan a का मान कुछ भी हो सकता है। tan a का मान सदैव 1 से कैसे कम हो सकता है, tan a का मान 0 भी हो सकता है, 1 बटा करने के अंदर 3 भी हो सकता है, करने के अंदर 3 भी हो सकता है। तो 1 से सदैव हमेशा कम नहीं हो सकता, सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, ठीक है। तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अब आपका क्यों हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन tan 45 अंश का मान होता है, अगर मैं 30 अंश का निकालूं तो 1 बटा करने के अंदर 3 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो भी तो कम हो रहा है, लेकिन सदैव 1 कम नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या करोगे, अब यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है ना, तो कह सकते सदैव, ये बोला सदैव कम होता है tan जो a का मान है वह कितना होता है 1 होता है, सदैव होता है। तो जी नहीं, ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप असत्य कर दीजिए और कारण देने के लिए बोला है तो कामा लगा के लिख दीजिए tan a का मान क्या होगा सदैव 1 से कम नहीं होता। सदैव का बात किया नहीं, हमेशा 1 से कम होता है। तो जी नहीं, सदैव 1 से कम नहीं होता, ठीक है दोस्तों। सदैव 1 से कम नहीं होता है, ऐसे आप लिख दीजिए। जब सदैव 1 से कम नहीं होता है तो अतः आप लिख दीजिए कथन क्या हो जाएगा, अतः यह कथन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह कथन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। यह पहला था। अब आप दूसरे पे आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है 39 नंबर का, दूसरा को भी मैं पढ़ लेता हूं। तो 39 नंबर का जो दूसरा बोला है, देखिए इसमें आपसे बोला है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। यानी सत्य और असत्य बताना है। देखिए sec a का मान जो होता है यानी 12:5 में सदैव होता है। तो जी नहीं, ये भी क्या हो जाए कथन असत्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं विचार कि sec जो a है, a में जो ये क्या दिया है 12:5 दिया है, सदैव नहीं होता भैया, कुछ भी अनुपात हो सकता है। 1:2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, कुछ भी अनुपात हो सकता है, लेकिन सदैव 12:5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो नहीं, सदैव नहीं हो सकता, आप ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करोगे, अतः लिख दो कि यह क्या हो जाएगा कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो लिख दो अतः यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका असत्य हो गया। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं 39 नंबर का। तो तीसरे में क्या बोला है इसको भी मैं पढ़ता हूं। इसमें आपसे बोला है cos a कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ध्यान दीजिए, जी नहीं, cos a संक्षिप्त रूप है। देखिए जो cos a है इसका संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है कोसाइन होता है, ठीक है दोस्तों। इसका संक्षिप्त रूप अगर निकालें जो a की जगह प्रयोग होता है तो उसका होता है कोसाइन होता है। आपको बता दें दोस्तों, तो इसका जो संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन से आपका बना है cos a, ठीक है दोस्तों, कोज्जा जिसे बोलते हैं। तो अतः आप देखिए, और यहाँ पे दिया कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसेक का होता है। कोसेक का
जो संक्षिप्त रूप होता है वो कॉसेकेंट होता है, ठीक है, कॉसेकेंट। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसेकेंट। तो कॉसेकेंट जो होता है वह किसका संक्षिप्त, कोसे का संक्षिप्त रूप कॉसेकेंट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई है और सी है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत कर दीजिएगा, थोड़ा लिखने में जल्दबाजी में हो जाता है इधर उधर। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर यह कथन सत्य कब होता, जब यह कॉस क्या होता, कोसे का बोलता संक्षिप्त रूप कॉसेकेंट है तो सत्य हो जाता। लेकिन ये बोलते हैं कॉस का संक्षिप्त रूप कॉसेकेंट है, तो जी नहीं, कॉस का संक्षिप्त रूप तो कोसाइन होता है, इसलिए अभी कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पे चलता हूं। 39 नंबर का चौथा क्या बोला इसमें आपसे बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है क्या, कॉट ए। अब ध्यान दीजिए, कॉट ए। अब बोला जो कॉट ए है और ए है इनका गुणनफल होता है, तो जी नहीं, ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अरे यार ये कोण है आपका, ये आपका क्या होता है, कोण होता है, गुणनफल नहीं होता है। तो यहां पे ये गुणनफल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए कॉट और ए इन दोनों का गुणनफल नहीं होता, ये कोण होता है। ठीक है, कॉट के अर्थ से, यह कोण के अर्थ से होता है, यानी इनका गुणनफल नहीं किया जा सकता, यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए जैसे हम देखते हैं tan थीटा, तो थीटा इसका गुणा में नहीं किया जाता, ये गुणा में थोड़ी ना था, ये गुणा में थोड़ी नहीं होता, ये आपका कोण होता है, इसलिए लिखा जाता है साथ में। ठीक है, ये भी कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। अब इसका पांचवा आप देख लीजिए, ठीक है, 39 नंबर का पांचवा। तो 39 नंबर का पांचवा में क्या बोला, देखिए इसमें आपसे बोला है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो किसी भी कोण के लिए 4/3 यह भी कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब जो होता है वो छोटा होता है, कर्ण जो होता है बड़ा होता है। त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब देखिए इसमें 4 है और कर्ण क्या है, 3 है। तो ध्यान दीजिए 3 तो छोटा हो गया ना, कर्ण को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हो गया, लंब बड़ा हो गया, तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ आया दोस्तों कैसे किया गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आ गया है तो लाइक करके जाओ यार, ऐसे क्यों चले जाते हो, देखते हो पूरा वीडियो लाइक भी नहीं करते हो। लाइक, आपके लाइक करने से हमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं, फायदा सिर्फ मुझे इतना होता है कि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मेरा मन और कुछ करेगा खास बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करके जाओ यार। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।